18 तक हुआ था ना? ठीक है, चलिए बैठ जाइए, बैठिए। 18 के बाद 19 आपको बताए जाएंगे। अच्छा, ठीक, चलिए ध्यान देंगे। बोलिए। पीडीएफ मिल जाएगा? अब रोज आइएगा नया नया तो पीडीएफ तो बनेगा नहीं ना। मिल जाएगा आपको पीडीएफ, टेंशन मत लीजिए। चलिए पहला सवाल देखेंगे आज के सेशन का। कहता है कि ग्रेनाइट में किसकी प्रधानता होती है। देखिए, ग्रेनाइट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमने कहा था कि ग्रेनाइट तो सबसे पहले प्राथमिक चट्टान अग्नेय चट्टान का ये उदाहरण है ही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखें, कहता है किसकी प्रधानता होती है। तो इसमें दो याद रखें टाइप है, एक में ध्यान रखेंगे फेल्डस्पार और दूसरा क्वार्टिजाइट। ये याद रखेंगे किसके संबंध है भाई? ग्रेनाइट किससे संबंधित है? और ग्रेनाइट की अगर बात करेंगे तो ग्रेनाइट किस चट्टान के अंतर्गत आता है? अग्नेय। प्राथमिक चट्टान सबसे पहला चट्टान किसको कहते हैं? अग्नेय। किसको कहते हैं? और हमने कल बताया था कि ग्रेनाइट जब अपना रूप बदलेगा तो ये नीश में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नीश में कन्वर्ट होगा। कौन? ग्रेनाइट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। क्या लिखना है? अच्छा ठीक है, लिख लीजिएगा, लिख ही लीजिए आप पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पीछे तो आएगा नहीं। चलिए 20 नंबर से देख लीजिएगा। चलिए 19 नंबर जाना है ना, 20 चलना है। चलिए ध्यान देंगे, कहता है कि पृथ्वी के अंदर बने अग्नेय चट्टान के रवे कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? रवे मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, रवे का मतलब होता है कि जो वो इस तरह से, ध्यान रखेंगे, ये जमता है, इसके कण आप कह सकते हैं, रवा कण, ये जमता है। तो ध्यान रखेंगे, कहता है कि पृथ्वी के अंदर अग्नेय चट्टान के रवे कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। और यही धीरे जमते जमते, याद रखेंगे, सख्त हो जाता है। अब इसमें एक दो फंक्शन है। अगर इसके रवे धीरे धीरे जमेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर इसके रवे याद रखेंगे धीरे धीरे अगर जमेंगे तो ये सख्त हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। और ये सख्त अग्नेय के पहला धीरे धीरे ये जमेगा तो याद रखेंगे ये सख्त और कठोर होगा। जो अभी मैंने कहा था कि अग्नेय में ये हो जाएगा ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। और यही ध्यान रखेंगे, अग्नेय चट्टान में इसके जो रवे हैं वो बड़ा तेजी से जमेगा, क्योंकि जब पृथ्वी के सतह पर आएगा तो तेजी से ठंडा होगा। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे चट्टान कहलाएंगे बेसाल्ट। क्या कहलाएंगे? तो बेसाल्ट भी अग्नेय चट्टान का उदाहरण है और ग्रेनाइट भी अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और कल मैंने बताया था कि अग्नेय चट्टान जो है वो मैग्मा से बनता है। किससे बनता है? किससे बनता है? मैग्मा से। किससे बनता है? मैग्मा से। ये ध्यान रखिएगा। तो अग्नेय चट्टान के आप ये कह सकते हैं कि दो प्रमुख टाइप, अग्नेय चट्टान के दो प्रमुख रूप, एक तो पहले बेसाल्ट और दूसरा ग्रेनाइट। बेसाल्ट कैसे बनेगा? जब मैग्मा तेजी से ठंडा होगा तो उसके रवे याद रखेंगे तेजी से जम जाएंगे, जिसके कारण वो चट्टान हल्का होगा। ऐसे चट्टान बेसाल्ट कहलाएंगे। धीरे धीरे जमेगा, सख्त वो कठोर होगा, ऐसे चट्टान ग्रेनाइट बनेंगे। और इसका प्रमुख याद रखेंगे मटेरियल अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा? मैग्मा। क्या? अब मैग्मा कल भी मैंने बताया था कि मैग्मा सबसे ज्यादा पृथ्वी के किस भाग में प्राप्त है? मेंटल। किस भाग में? क्योंकि वहां पर जाने के बाद तापमान ज्यादा रहता है,
तो चट्टान जो है वो अपने लिक्विड रूप में रहता है। तो यूं कह लीजिए कि चट्टान के लिक्विड रूप को ही हम क्या कहते हैं, मैग्मा। और जब वही तेजी से पृथ्वी को फाड़कर ज्वालामुखी के माध्यम से सतह पर आ जाएगा तो वो बेसाल्ट बनेगा या लावा बनेगा, वो चट्टान हल्का होगा। पृथ्वी पर ध्यान रखिएगा कि बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, पानी, प्रकाश, हवा के कारण ध्यान रखिएगा कि बेसाल्ट चट्टान टूटेगा या वो अपर्दन होगा तो लाखों करोड़ों साल तक ये प्रोसेस जब होगा तो वही बेसाल्ट चट्टान जो है वो काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी बन जाता है। काली मिट्टी या तो काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी या कपासी मिट्टी के निर्माण में कौन से चट्टान भाग लेगा? बेसाल्ट। कौन कौन? जबकि ये थोड़ा बहुत ज्यादा सख्त है तो ये सख्त होने के कारण ये चट्टान अक्सर ध्यान रखेंगे कि इसका प्रयोग याद रखेंगे मूर्ति निर्माण में किया जाता है, घर के फर्श में किया जाता है एवं अन्य ध्यान रखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ग्रेनाइट का। किसका? कंफर्म ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। चलो भाई नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है, नेक्स्ट सवाल 20 के बाद ध्यान रखेंगे 21 नंबर में। 21 नंबर का सवाल देखेंगे यहां पे। 21 नंबर में है, देखिए यहां पर आ गया कि बेसाल्ट एवं ऑब्सीडियन कैसे चट्टान है? कैसे चट्टान? अग्नि चट्टान। अभी मैंने बताया था कि बेसाल्ट और इसमें एक और ऐड किया है, कहता है ऑब्सीडियन। ये कैसे चट्टान के उदाहरण है? अग्नेय। कैसे चट्टान? और कल भी मैंने बताया था कि चट्टान कितने प्रकार के हैं? 3। अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। क्लियर ना? नेक्स्ट सवाल अब देखिए यहां पे। अब तो लगभग आप बनाते जाएंगे। चूना पत्थर। चूना पत्थर कैसी चट्टान है? कैसी चट्टान? तो चूना पत्थर कैसी चट्टान है? अवसादी। कैसी चट्टान? कल मैंने बताया था कि चूना पत्थर अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान में चूना पत्थर के बाद आता है बलुआ पत्थर। कौन पत्थर? कौन पत्थर? बलुआ पत्थर के बाद आता है कोयला। क्या आता है? क्या आता है? बताइए। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोयला कैसे चट्टान है? अवसादी। कैसे? कैसे? इसका निर्माण याद रखेंगे अवसाद। कोई भी अवसाद जैसे चूना पत्थर या बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर होता क्या है कि पृथ्वी के सतह के नीचे वही प्राथमिक चट्टान अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान के टूटने के फलस्वरूप जो बालू होता है वो मान लीजिए कि दब जाएगा। तो दब जाने के बाद उसमें टेम्परेचर और बल के कारण जो निर्माण होगा वैसे चट्टान अवसाद से बने बलुआ पत्थर कहलाता है। फिर चूना पत्थर भी याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे जब पेड़ पौधे के लाखों साल तक धरती में दब जाने के कारण विशेष बल और टेम्परेचर के कारण जिस चट्टान का निर्माण होता है उसको हम कोयला कहते हैं। इस लेकर उसे जीवाश्म चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको? कोयला को। किसको? तो कोयला को क्या उनसे चट्टान भी कहते हैं? जीवाश्म चट्टान। कौन से चट्टान? जबकि अवसाद से बना इस लेकर इसे अवसादी चट्टान क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो लड़का क्या कर रहा है पता है? पैरासीटामोल हम लेके आए, बस है ना, खा के भी आए हैं और लेके भी हम आए। बात समझ रहा है ना? हाँ, रात में हम कम्बल ओढ़ के खुद सोए हुए थे, फीवर था, अब फिर भी है कि क्लास हमको लेना है। क्या उसको तो दिखवा का है, फिर हमको भी है। वो तो उसको तो थोड़ा बहुत ज्यादा था, है ना, अब फिर हमको भी था। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था जो हम बीच में अब्सेंट थे, है ना। तो ये ध्यान रखिए, इनकाउंटर पूरा करेंगे जब, क्योंकि एकदम अभी सर बोले ना कि यहां सब है संतोष पागल से ऊपरे। बात समझिए ना, कोई संडे कोई सैटरडे नहीं। दूसरा मास्टर सीधे कहता कि जो है ना, है ना, डिले कीजिए।
लेकिन सिर्फ एक प्रतिज्ञा रहता है कि क्लास लेना है, और इसीलिए कितना लड़का आता है, मुंह देखने नहीं आता है ना। सलमान खान है, इस लेकर इधर उधर जहां किया मारेंगे नहीं, बेइज्जत करेंगे। नेक्स्ट सवाल आगे कहता है, भाई ध्यान दो, कहता है कि संगमरमर कैसे बनता है। कहता है चूना पत्थर पर अधिक दबाव एवं ताप के कारण। कल भी बताए थे कि जब चूना पत्थर पर विशेष दबाव और टेम्परेचर जब पड़ेगा तो क्या बन जाएगा, संगमरमर। क्या बन जाएगा, तो संगमरमर याद रखेंगे कैसे। आप बताइए संगमरमर कैसे चट्टान का उदाहरण है, रूपांतरित। कैसे चट्टान, वैसे चट्टान जो अपना रूप को क्या करेगा, बदलेगा। क्या कहलाएगा, रूपांतरित या कायांतरित, रूपांतरित या। अब ध्यान रखिएगा कि चूना पत्थर, अब बताओ चूना पत्थर कैसा चट्टान है, तो ये ध्यान रखेंगे ये है अवसादी। कैसा है, कैसा है, तो चूना पत्थर कैसा चट्टान है। और ध्यान रखिएगा कि संगमरमर जो है वो है रूपांतरित। कैसा है, जब चूना पत्थर अपना विशेष रूप बदलेगा, लेकिन इसके रूप बदलने में याद रखेंगे दबाव पड़ेगा और टेम्परेचर का बड़ा योगदान होगा, तो ऐसे चट्टान कहलाएंगे संगमरमर। क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे। तो यहां पर दो सवाल, चूना पत्थर कैसे चट्टान, चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर, जबकि चूना पत्थर जब अपना रूप बदलेगा तो क्या बनेगा, संगमरमर। क्या बनेगा, कंफर्म ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहां पे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कितने नंबर, 24 नंबर ना था, 24। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 24 में। कहता है कि बलुआ पत्थर सेल कैसी चट्टाने हैं, अवसादी। कैसे, कौन कौन, बलुआ पत्थर, कौन पत्थर, तो सीधा याद रखेंगे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला कैसे चट्टान। इस चट्टान के निर्माण में भी टेम्परेचर का योगदान होगा, लेकिन याद रखेंगे फॉसिल्स, जीवाश्म, और ध्यान रखेंगे अवसाद। अवसाद कुछ भी हो सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। रेत, कीचड़, कंकड़, रेत, कीचड़, कंकड़ ये भी दबेगा तो ध्यान रखेंगे अवसादी चट्टान बनेगा, है ना, ये स्पष्ट रूप से। जबकि यही अवसादी चट्टान में ध्यान रखेंगे कि उसमें भी जब रूप बदलेगा तो ध्यान रखेंगे रूपांतरित चट्टान। क्या होगा, तो रूपांतरित चट्टान जब भी बनेगा या कायांतरित चट्टान, तो वो अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान दोनों का पार्ट है कि नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या कहता है। कहता है खनिज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, कौन भाई, खनिज। अब देखो खनिज है धात्विक और कौन, अधात्विक, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और। अब देखेंगे धात्विक खनिज की बात करेंगे, मेटल में याद रखेंगे सबसे पहले है लोहा। कौन, लोहा के बाद कौन है, बॉक्साइड। बॉक्साइड के बाद याद रखेंगे मैग्नीज। मैग्नीज के बाद बताओ भाई तांबा। तांबा के बाद सोना। सोना के बाद चांदी। ये सभी बताइए मेटल है कि नॉन मेटल, क्या है, मेटल। क्या है, जबकि अधात्विक खनिज की बात करेंगे सबसे पहले आएगा कोयला। क्या आएगा, कोयला के बाद आएगा ध्यान रखेंगे अभ्रक। क्या आएगा, अभ्रक के बाद आएगा ग्रेनाइट। क्या आएगा, ग्रेनाइट के बाद आएगा जिप्सम। क्या आएगा, जिप्सम का नाम सुने ना। तो याद रखेंगे ये सारे कैसे खनिज हैं, अधात्विक। कैसे खनिज, तो याद रखेंगे अधात्विक खनिज के उदाहरण है कोयला। कौन, कोयला के बाद अभ्रक के बाद ग्रेनाइट के बाद जिप्सम। कौन सा, ये सारे कैसे याद रखेंगे खनिज के उदाहरण है, आधात्विक या नॉन मेटल। आधात्विक या, आधात्विक या
जबकि ध्यान रखेंगे अवस्था के आधार पर हमने खनिज को 3 भागों में बांटा, जिसमें ठोस, द्रव्य और गैस। लिख लो, बाद में आईसीयू में, है ना। तो ध्यान रखेंगे अवस्था के आधार पर हमने खनिज को 3 भागों में बांटा, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस अवस्था में ध्यान रखेंगे, ठोस अवस्था में खनिज के 2 भाग थे, मेटल और नॉन मेटल। मेटल और जिसे धात्विक और अधात्विक खनिज कहते हैं। जबकि लिक्विड अवस्था में लिक्विड अवस्था में जो खनिज होता है उसको क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम कहते हैं। जबकि गैसीय अवस्था में जो खनिज होता है उसे आप एलपीजी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। लेकिन यहां पर मुख्य रूप से कहता खनिज कितने प्रकार के हैं, तो ये ठोस अवस्था का ये कहा है, तो इसमें याद रखेंगे 2 प्रकार, मेटल और नॉन मेटल, धात्विक व अधात्विक। कंफर्म ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है सिलवट्टा या चक्री कैसी चट्टान का उदाहरण है भाई? अवसादी चट्टान, बालू, याद रखेंगे पत्थर का उदाहरण। अवसादी चट्टान और किसका? बालू, पत्थर का उदाहरण। गौर कीजिएगा, सिलवट्टा मतलब होता है, याद रखेंगे, पत्थर। आपको कोई पत्थर मिलेगा जो इस गड्ढे का आकार का मिलेगा, इस आकार का मिलेगा। और स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा, कहता कि सिलवट्टा और चक्री कैसी चट्टान का उदाहरण है, तो ये अवसादी चट्टान में बालू पत्थर। कौन पत्थर? क्योंकि हमने कहा था कि बलुआ पत्थर और चूना पत्थर कैसे चट्टान के उदाहरण है? अवसादी। कैसे चट्टान के? चूंकि ये याद रखिएगा तो यहां पर सिलवट्टा की बात की जाएगी, जिस पर आप ध्यान रखेंगे मसाले पीसते हैं। और एक होता है जांता, जिसमें पहले जमाने में याद रखेंगे आटा पिसाता था, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, कहता है कि सिलवट्टा या चक्री जैसी चट्टाने, तो ये याद रखेंगे अवसादी चट्टान या बलुआ पत्थर। अवसादी चट्टान या कंफर्म ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट सवाल 26 के बाद हम 27 की ओर बढ़ेंगे। और 27 में देखिए क्या कहता है, लीजिए। सवाल कहता है भाई कि चट्टान में क्या पाए जाते हैं? नॉर्मल याद रखेंगे, चट्टान में क्या पाए जाते हैं? खनिज। जितने भी खनिज हैं वो मुख्यतः चट्टान में ही पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? अब ध्यान रखेंगे, कोई भी खनिज अगर लोहा की बात करेंगे, या फिर सोना की बात करेंगे, या फिर चांदी की बात करेंगे, या फिर तांबा की बात करेंगे, या फिर बॉक्साइड की बात करेंगे, तो याद रखेंगे, या फिर आप मैग्नीज की बात करेंगे, ये सारे खनिज चट्टान में होते हैं। लेकिन सवाल होता है कि जब आप क्लास 10th एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, केमिस्ट्री वाले बुक में, तो उसमें मिलेगा कि लोहे का निष्कर्षण, जिसमें बात्या की भट्ठी में लोहे का निष्कर्षण पढ़े थे 10th में, पढ़े थे ना। तो लोहे का निष्कर्षण की बात करेंगे तो बात्या की भट्ठी से लोहे का निष्कर्षण, तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि चट्टान में लोहा पाया जाता है। और बड़े पैमाने पर इस खनिज को याद रखेंगे बड़े बड़े स्टील प्लांट में लाया जाता है, जहां पर बड़े पैमाने पर आप कह सकते हैं कि इसको जब लाया जाता है तो इसको उच्च तापमान पर इसको गलाया जाता है। और जब ये गलता है तो ध्यान रखेंगे कि जो लोहा है उसको निकाल लिया जाता है, और उसके अवशेष जो चट्टान होते हैं उसको निकाल दिया जाता है। और इस तरीके से याद रखेंगे लोहे का निष्कर्षण होता है। इसके अलावे सारे खनिज का प्रोसेस इसी तरीके से होता है, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी खनिज के निष्कर्षण तभी होगा जब उसमें टेम्परेचर होगा। क्या होगा? टेम्परेचर।
टेम्परेचर पर उसको गलाया जाएगा और गला के फिर उसको निकाला जाएगा। और इसी प्रोसेस से याद रखेंगे हम किसी भी अयस्क को प्राप्त करते हैं खनिज से, किसी भी अयस्क को हम प्राप्त करते हैं खनिज से, वो याद रखेंगे लौह अयस्क हो या फिर याद रखेंगे कोई भी चीज हो, तो उसका निष्कर्षण हम ध्यान रखेंगे पूरे के पूरे फैक्ट्री के माध्यम से किया जाता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कोई भी आपको खनिज की बात की जाएगी तो वो कहां से प्राप्त होंगे? चट्टान। कहां से प्राप्त होंगे? चट्टान। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि खनिजों को क्या कहा जाता है? रत्नगर्भा। क्या कहा जाता है? रत्नगर्भा। क्योंकि याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे खनिज ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे पत्थर ऐसे भी होते हैं जो रत्न होते हैं। जैसे आप नाम सुनेंगे पुखराज का, आप नाम सुनेंगे नीलम का, सुने कि नहीं? ये सभी कीमती स्टोन और कीमती पत्थर होते हैं, तो इन्हें रत्न कहा जाता है। तो कहता है कि खनिजों को क्या कहा जाता है? रत्नगर्भा। क्या कहा जाता है? क्योंकि याद रखेंगे इन खनिज में कई प्रकार के रत्न होते हैं, जिसमें नीलम, पुखराज, मानिक, ये सभी याद रखेंगे कीमती क्या है? रत्न है। जो याद रखेंगे पत्थर है। क्या है? पत्थर। क्या है? पत्थर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए भाई, कहता है धात्विक खनिज भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के ये भी होते हैं, एक लौह युक्त होते हैं और एक लौह युक्त नहीं होते हैं, जिसको अलौह कहते हैं। एक लौह युक्त होता है और एक याद रखेंगे अलौह होता है, मतलब जिसमें एक लोहा नहीं पाया जाता है और एक में लोहा पाया जाता है। तो कहता है धात्विक। धात्विक मतलब मेटल। धात्विक मतलब मेटल। धात्विक मतलब मेटल। तो धात्विक मतलब मेटल है। तो धात्विक खनिज या मेटल भी दो टाइप के होंगे, एक लौह युक्त होंगे और एक अलौह युक्त होंगे। मतलब एक में लोहा पाया जाएगा, एक में लोहा पाया नहीं जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर लौह युक्त और अलौह। या नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? ध्यान देंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 29 के बाद आपका 30 नंबर का सवाल है भाई। 30 नंबर का सवाल में देखेंगे क्या है। 30 नंबर सवाल में देखेंगे, कहता है कि अवरक और ग्रेफाइट कैसे खनिज हैं? बताइए। सबसे पहले ध्यान देंगे कि अवरक और ग्रेफाइट कैसे खनिज के उदाहरण हैं? अकार्बनिक और आधातिक, ये मेटल है। अवरक और ध्यान रखेंगे ग्रेफाइट मेटल है। मेटल है क्योंकि मेटल वही होगा जो याद रखेंगे टेम्परेचर के बाद उसमें क्या होगा? फैलाव होगा। टेम्परेचर के बाद क्या होगा? सोना चांदी, सोना चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा लोहा, ये सभी याद रखेंगे मेटल है। ये सभी क्या है? जब टेम्परेचर उस पर पड़ेगा तो याद रखेंगे जब उस पर आप फोर्स देते हैं तो उसमें फैलाव होता है। उसमें क्या होता है? जबकि याद रखेंगे कोयले पर टेम्परेचर देंगे तो वो क्या होगा? जलेगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? जबकि ध्यान रखेंगे अवरक की अगर बात करेंगे तो अवरक बहुत ही उच्च तापमान सहन करता है, क्योंकि वो ध्यान रखेंगे धातु नहीं है। जब याद रखेंगे क्योंकि कोई भी धातु का एक लिमिट अवस्था होता है, उसके बाद वो पिघल जाएगा या गलेगा या उसके रूप में बदलाव आएगा। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि जितने स्टील प्लांट भारत में हैं, जितने भी लोहे गलाने के फैक्ट्री हैं, सब में प्रयोग किया जाता है। उसके बड़े बड़े भट्ठी में किसका प्रयोग किया जाता है? अवरक का। किसका? इस लेकर अवरक मेटल नहीं है। अवरक क्या है? नॉन मेटल। अवरक मेटल नहीं है, क्या है? नॉन मेटल। जबकि याद रखेंगे ग्रेफाइट कौन सा? तो ये अकार्बनिक हैं और याद रखेंगे अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल में क्या कहता है? कहता है कोयला और पेट्रोलियम कैसे खनिज है भाई? जिस कोई भी चीज अगर जलेगा जिसमें कार्बन निकलेगा, जिसमें कार्बन निकलेगा वो क्या कहलाएंगे? कार्बनिक। क्या कहलाएंगे? अब देखो भाई, कहता है कि कोयला और पेट्रोलियम ये कार्बनिक है, ये जलने के बाद कार्बन उत्सर्जन होता है, लेकिन ये क्या है? आधात्विक है। कैसा है? मतलब ये मेटल नहीं है, मतलब ये नॉन मेटल है। तो ध्यान रखिएगा कोयला और पेट्रोलियम नॉन मेटल है, आधात्विक है, लेकिन क्या है? कार्बनिक।
क्या है? कार्बनिक। फंसाने के लिए बीपीएससी क्या करता है? दे देगा कार्बनिक अधात्विक, अकार्बनिक अधात्विक, धात्विक कार्बनिक या फिर अकार्बनिक अधात्विक, इस तरीके से आपको फंसाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि टाइम किल होता है, 10 सेकंड 5 सेकंड इधर उधर घूमने में, धात्विक अधात्विक, अधिक अधात्विक धात्विक, इसी प्रकार से कार्बनिक अकार्बनिक, अकार्बनिक कार्बनिक, मतलब ये आपको टाइम किल करवाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि कोयला और पेट्रोलियम तो कार्बनिक है, क्योंकि ये दोनों जब जलेगा तो कार्बन उत्सर्जन होता है, पर ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है, अर्थात ये अधात्विक खनिज के क्या है? उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? तो नेक्स्ट सवाल में देखेंगे, यहां पे कहता 31 के बाद 32 का देख लेंगे। तो 32 में क्या कहता है भाई? देखिए 32 में बहुत अच्छा सवाल है। कहता है कि भूकंप के आने का प्रमुख कारण क्या है? गौर कीजिएगा, भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है? प्लेट टेक्टोनिक। ये प्लेट क्या होता है? ध्यान सुनना है, क्योंकि लिखेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। सबसे पहले प्लेट एक शब्द है, उसके बाद टेक्टोनिक है। तो प्लेट क्या है? तो प्लेट याद रखेंगे पृथ्वी के सतह के नीचे, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के नीचे याद रखेंगे हमारे स्थल, हमारे कंटिनेंट और हमारे ओशियन, हमारे महादेश और हमारे महासागर भी याद रखेंगे प्लेट का बना है। और जब प्लेट का बना है तो अभी तक नासा ने ध्यान रखेंगे 7 बड़े प्लेट का खोज किया है, जिसमें एशियाई प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट। ये बड़े बड़े प्लेट हैं, मानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि चक्का सब देखता है लेकिन बैरिंग कोई नहीं देखता है। लेकिन सबको पता है कि उस गाड़ी को चलाने में बैरिंग का बहुत बड़ा योगदान है। बैरिंग अगर क्रैक कर गया तो गाड़ी 1 मीटर नहीं बढ़ेगा, और चक्का अगर पंचर हो गया, अब पगला ड्राइवर है तो 1-2 किलोमीटर वो खींचिए देगा। लेकिन अगर बैरिंग क्रैक हो गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गाड़ी नहीं चलेगा, वो वहीं रुकेगा। तो वही बात है कि जिस प्रकार से प्लेट आपको मानना पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पृथ्वी में मूवमेंट है। लड़की ध्यान दो, बात समझो। जिस प्रकार से पृथ्वी में मूवमेंट है, और सबको कहता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है सब जानता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। लेकिन अगर गांव में जाके किसी बूढ़े से जाकर पूछो कि बाबा पृथ्वी घूम रहा है, बोलेगा ये पगला लो, अब ये बहुत पढ़ लिया है, पृथ्वी घूम रहा था, हमारा घारा काहे न घूम रहा। लेकिन न्यूटन क्या कहा था? याद रखेंगे, न्यूटन के बहुत सारे सिद्धांत में एक सिद्धांत ये भी था कि जब कोई वस्तु गति कर रहा है और आप उस पर बैठे हैं तो आप भी उतने रफ्तार में जा रहे हैं जितना रफ्तार में वो गाड़ी है कि नहीं है? तो पृथ्वी में मूवमेंट है, ये सबको पता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है, ये भी सबको पता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, ये भी सबको पता है। तो स्पष्ट रूप से कि पृथ्वी के अंदर प्लेट है, ये आपको मानना पड़ेगा, कोई दिखाएगा आपको नहीं। जैसे याद रखेंगे, अगर कोई बोले कि आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन है, आपके बॉडी के अंदर सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, सेंट्रोसोम है, डीएनए है, तो कहां से हम नोच के दिखा दें? बताओ, निकाल के दिखा दें। लेकिन डॉक्टर बोलता है तो आपको मानना पड़ेगा कि लाइसोसोम है, सीधा पढ़िए, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से याद रखेंगे प्लेट है। कि प्लेटवा होता क्या है कि प्लेटवा में मूवमेंट है। प्लेटवा में क्या है? जिस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर याद रखेंगे हेमोग्लोबिन ब्लड के द्वारा बॉडी के अंदर में रक्त प्रवाह हो रहा है, किसी को पता नहीं चला है, खुद हमको भी और खुद आपको भी पता नहीं चला है कि ब्लड किधर से जा रहा है, कखने की काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा, किडनी की कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन सब कर रहा है कि नहीं है? यूरिया का फिल्ट्रेट हो रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, किडनी अपन काम में लगल होगा, हृदय अपन काम में लगा हुआ होगा, या फिर आपका फेफड़ा अपना काम कर रहा है। तो उसी प्रकार से याद रखिएगा कि प्लेट में मूवमेंट है। प्लेट में क्या है? प्लेटवा में मूवमेंट है, और ये प्लेट इस तरह से मूवमेंट में होता क्या है कि जब प्लेट एक दूसरे के बगल से निकल गया तो कुछ नहीं है। जैसे आप रोज गाड़ी चलाते हैं और रोज घर आते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन गाड़ी चला रहे हैं, आप भी 80 के स्पीड थे, उधर से भी 120 के स्पीड से पगला रहा था, दोनों ठोक दिया, वो इधर से निकल गया, वो इधर से निकल गया। अब बताइए, वहां तो सिर्फ डेड बॉडी बचा, हाँ?
तो वही होता। अब वो हो गया दुर्घटना, वहां पर एकदम पूरे मातम, पूरे फैमिली, पूरा आपका गांव मोहल्ला जान गया। लेकिन क्या जब आप कभी एक ऐसा भी ड्यूरेशन, जितने लोग बाइक चला रहे हैं उनके साथ ऐसा हुआ होगा कि कभी कभी एकाध फीट या 10-20 इंच के कारण आप कोई गाड़ी के बगल से तेजी से निकल गए और आपके दिल में लगा कि आज हम बच गए। लगता है ना। और वही 1 फीट हल्का सा सट जाते हैं, मामला गड़बड़ था। तो वही बात होता है कि प्लेटवा में, प्लेटवा जब निकल गया तो ध्यान रखेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट से निकल गया बगल से, ठीक है रे, तो हाँ ठीक है जाओ। वही प्लेट जैसे देखेंगे यहां पे, जैसे देखेंगे यहां पे, ये दोनों हाथ मेरा सट रहा है, ऑनलाइन वाला देखेगा ध्यान से, दोनों हाथ मेरा सट रहा है। लेकिन अब सट रहा, एक साउंड आ रहा है, आ रहा है। यही साउंड याद रखेंगे ऊर्जा है। साउंड क्या है? और जब प्लेट, जैसे ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये प्लेट है, ये प्लेट है, जैसे ही ये प्लेट तेजी से निकला है, देखिए दोनों प्लेट निकला है, कहीं कुछ नहीं होगा, कोई भूकंप नहीं आएगा। लेकिन ये प्लेट जैसे ही टकराया, ये साउंड, कंपन निकला, और कंपन जैसे ही निकला, जैसे ही प्लेट धरती के अंदर टकराया, कंपन हुआ। अब पूरे ध्यान रखेंगे सतह पर। लेकिन कंपन के ठीक उसी प्रक्रिया, प्रोसेस है। अक्सर सुनते होंगे कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिएक्टर पैमाने पर 5.5, हताहत की कोई संभावना नहीं। लेकिन कभी सुनते होंगे कि तुर्की या जापान के भूकंप के झटके, रिएक्टर पैमाने पर 7.7, जानमाल का बहुत ज्यादा नुकसान। तो ये स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि अगर आप भी 20 के स्पीड में थे और उधर से कोई भी अभी निकलिए रहा था 10 के स्पीड से, दोनों टकरा गए, हल्का सा वो भी गिर गया, हल्का सा वो भी गिर गया, दोनों उठ गया, वो भी चल गया, ये भी घर चल गया। लेकिन ये भी 80 के स्पीड में था, ये भी 120 के स्पीड में था, दोनों टकराया, गाड़ी वहीं रह गया, इधर से निकल गया, उधर से निकल गया, है ना। तो घटना यही बात है भूकंप। इनसे लेकर ऑनलाइन वाला ध्यान देना, पूरा पानी व्यवस्था रखो। यही होता है कि आज तक दुनिया के कोई भी वैज्ञानिक भूकंप का पता नहीं लगा पाएंगे, और ना भविष्य में पता लगेगा। क्योंकि ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो उसका एक्सीडेंट होगा, लेकिन एक्सीडेंट कब होगा इसका कोई तिथि नहीं है। और जिस दिन 2 दिन पहले पता चल जाएगा कि अगला 2 दिन के बाद तू मरेगा, मोटरसाइकिल छोड़ देगा, हमरा कोई जरूरत नहीं है ना, हम जैबे नहीं करेंगे मोटरसाइकिल। तो वही बात है प्लेट में, प्लेट का कोई अते पता नहीं है। जैसे प्लेट का कोई अते पता नहीं, आ रहा है, अगर आके टकरा गया, भूकंप आ गया, बगल से निकल गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से बस में आप सट गए, एक्सीडेंट हो गया, 1 फीट के लिए निकल गए, बच गए। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर कहता है, यही क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर 32 ना, ये तो बढ़ गया कैसे? अच्छा कोई बात नहीं, 32 था ना, रुक ना भाई, तो 32 हो गया, तो 32 से पढ़ा रहे थे हम। तो ध्यान रखिएगा यहां पे, अभी मैंने बता रहा था, तो भूकंप के आने के प्रमुख कारण है प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट का टकराना। प्लेट का क्या? टकराना, प्लेट का टकराना। अब होता क्या है कि भारत में, हम आगे बताएंगे कि भारत में सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन जो है भारत में भूकंप का, वो याद रखेंगे हिमालय है। कौन है? कौन? तो भारत में सबसे ज्यादा भूकंप के क्षेत्र कौन है? हिमालय। कौन है? हिमालय इसलिए है क्योंकि जहां हिमालय है वहीं पर 2 प्लेट आपस में टकराता है, एक इधर से इंडियन प्लेट और उधर से कौन? यूरेशियन। तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट पर जब दबाव बनाता है तो वहां पर हलचल होता है। इसलिए भारत में सबसे ज्यादा भूकंप के जो केंद्र हैं या क्षेत्र हैं वो कौन है? हिमालय। कौन है? हिमालय। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे।
कहता है प्यारे कि भूवैज्ञानिक किस उपकरण का उपयोग भूकंप के अध्ययन करने के लिए करते हैं? कौन? सिस्मोग्राफ। कौन? कंफर्म ना? तो सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? ध्यान दीजिएगा, हमारे भूवैज्ञानिक सिस्मोग्राफ को लगाए हुए हैं। सिस्मोग्राफ को लगाए हुए, जैसे वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर, वायुदाब मापने के लिए, वायुदाब मापने के लिए और टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर। क्या? तो उसी प्रकार से भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? क्या? ध्यान रखेंगे, भूवैज्ञानिक ध्यान रखेंगे सिस्मोग्राफ को लगाए हुए हैं, और जैसे ही याद रखेंगे वो लगा हुआ है मशीन। कौन? सिस्मोग्राफ, जगह जगह पर वो केंद्र पर लगा हुआ है। जैसे ही याद रखेंगे भूकंप तो कभी आएगा। जिस प्रकार से व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट रात में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, 4 बजे सुबह भी हो सकता है, 4 बजे शाम में भी हो सकता है ना? तो वही बात है कि भूकंप कभी भी आएगा। अब होता क्या है कि जैसे ही भूकंप आया, मान लीजिए कि प्लेट कभी कभी हल्के टकरा गया, तो हल्के टकराया तो हल्का कंपन आया, तो हल्का कंपन जैसे ही आता है, अगर बहुत तेजी कंपन आएगा तो मौके नहीं मिलेगा। अगर पूरे तेजी से आएगा तो मौके नहीं मिलेगा। अब होता क्या है कि हल्का टकराया, कंपन हुआ, सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड कर लिया 4.4। भूकंप आया है कितने बजे? 2 बजे रात में। कितने बजे रात में? 2 बजे। वो सिस्मोग्राफ, वहां सारे ऑपरेटर लगे हुए हैं, ऑपरेटर लगे हुए हैं, तुरंत ब्रेकिंग न्यूज आ जाता है आज तक पर, है ना? उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं पूरा दिन, है ना? 4 बजे सुबह से ही ब्रेकिंग न्यूज बनना शुरू हो गया। 6 बजे जो है, 6 बजे लोग को पता चला, तब सब कह रहा कि हाँ रतिया भूकंप आया था। उसी में से कुछ जो होती है थोड़ी से कवियाट महिलाएं, वो कहती है हाँ रात तो भूकंप आया था, हमको लगा कि कोई पलंग हिला रहा है। ये बताओ, जब तुमको महसूस हुआ तो तुम उठ के हल्ला काहे ने की? मतलब ये दिखाना चाहती है कि हम बहुत एक्टिव हैं, मतलब हम जो है बहुत एक्टिव हैं, हमारा नींद बहुत बढ़िया है। तो ये स्पष्ट है, ये सारे याद रखेंगे अपवादी थे, इससे लेना देना कुछ नहीं है। उस समाज में ये दिखाना चाहती कि हम बहुत एक्टिव हैं, ऐसा कुछ था नहीं, उस सुतले थे, है ना? बात समझे? तो ये ध्यान रखिएगा। तो हल्का जब टकराएगा तो याद रखेंगे सिस्मोग्राफ एब्जॉर्ब करेगा, और तेजी से जब आएगा तो भी याद रखेंगे। और अक्सर ध्यान रखेंगे कि जापान में भूकंप क्यों आता है? तो जापान इसलिए आता है क्योंकि बेचारा जहां पर जापान है ना, वहां पर 2 बड़का प्लेट टकराते रहता है, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट, और दूसरा है कॉन्टिनेंटल प्लेट, एशियाई प्लेट। ये दोनों हर समय टकराते रहता है। अब बताओ, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट का चांस एनएच पर रहेगा। कभी सुना है कि हमारे सड़क, हमारे जो घर के गली के बगल में 2 बस टकरा गया? वहां साइकिलों नहीं जा रहा था, बस कैसे टकरा गया है? तो एनएच पर ज्यादा चांस रहेगा। तो बड़का प्लेट जहां पर रहेगा, वहां पर जब टकराएगा तो वहां पर जानमाल का नुकसान क्या होगा? ज्यादा। जानमाल का नुकसान क्या होगा? और इसी में जब छोटका ट्रक, देखिए छोटका याद रखेंगे प्लेट और बड़का प्लेट। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे इधर तुर्की में आप सुने होंगे 2-3 साल पहले तुर्की में भूकंप आया, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जहां पर तुर्की है वहां पर 3 छोटका छोटका प्लेट का मूवमेंट वहीं पर है। अब होता है कि तीनों एक के बाद टकरा जाता है। अब तीनों एक के बाद टकराता है, लेकिन है छोटा छोटा। तो तीनों एक के बाद टकराता है क्या क्या? एगो ई रिक्शा, एगो मोटरसाइकिल, एगो उधर से साइकिल आ रहा था। तो कुल मिला के अगर मरबो करेगा तो 2-4-5 गो आदमी मरेगा, यही न मरेगा। 2 मोटरसाइकिल पर था, वो मर गया, मान लीजिए साइकिल वो वाला मर गया, 1 आध गो रिक्शा वाला क्लीन बोल्ड हो गया, 4-5 गो मरेगा। लेकिन जब 2 बस टकराएगा तो ऑटोमेटिक है कि ब्रेकिंग न्यूज में अगर आ गया कि 2 बस के टकराव में 30 लोग मारे गए तो नॉर्मल खबर। लेकिन अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज चला दे कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में 30 लोग मारे गए हैं, गड़बड़ है कि नहीं है? तो जब छोटका प्लेट टकराता है, छोटका प्लेट जब टकराएगा तो जानमाल का नुकसान क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। तो सदैव ध्यान रखेंगे, अमेरिकी याद रखेंगे एजेंसी नासा ने अभी तक याद रखेंगे 7 बड़े प्लेट का खोज किया है और 20 छोटे प्लेट का खोज किया है, और यही प्लेट के आपसी टकराव में भूकंप आते हैं। भारत में भूकंप के सबसे सेंसिटिव जोन 5
याद रखेंगे हिमालय है, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र है, क्योंकि यहीं पर दो प्लेट के आपसी टकराव होता है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन। इंडियन और कंफर्म ना, ध्यान रखिएगा। समझने में थोड़ा सा नहीं लगता है ना, तो थोड़ा सा लगता है बेचैनी टाइप का, की बोल रहा है मास्टर बा। तो जिस समय 10th का पढ़ने का होगा उस समय तो आप जो है साग तोड़िल गई होंगी। चलो ध्यान दो भाई। हाँ पूरा काम करता होगा घर वाला। लाओ चाय हम ही बना देते हैं, खाना हम ही बना देते हैं। अब पूरा रिक्स हम पे आ गया है कि मास्टर हम आगे 500 रुपया दे दिए, तू मास्टर नहीं, अगर नहीं बनाया तो मामला गड़बड़ करेंगे। तो भी हम रिक्स हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे कहता है प्यारे कि उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। क्या कहा था? ध्यान सुनना, अधिकेंद्र। देखो क्या होता है, ई प्लेट इंडियन प्लेट यूरेशियन से टकराएगा, तो कहीं ना कहीं अगर टकराएगा तो ऑटोमेटिक है सामने से टकराएगा। अब ये सामने से जब टकराया तो ये ध्यान रखेंगे, ये यहां पर अगर टकरा गया, गौर कीजिएगा, यहां टकरा गया तो ये अधिकेंद्र कहलाएगा। यहां तो इतना ज्यादा डैमेज होगा, जैसे हाल के दिनों में आप सुने होंगे नेपाल का पुखारा जो था, जब 2014-15 के बीच में भूकंप आया था, तो पुखारा याद रखेंगे, बड़ा पोखरा याद रखेंगे, नेपाल का केंद्र रहा था। वहां तो बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। कहां पे? पोखरा में। कहां पे? पोखरा। तो वहां पर क्यों? क्योंकि ये प्लेट जो टकराया ना, तो उसका मुख्य केंद्र था पोखरा। यहां पर जो ये अधिकेंद्र है, यहां पर तो बहुत ज्यादा डैमेज करेगा, मकान तो पक्का टोटल गिरा देगा। अब क्या होता है कि यहां से कंपन इस राउंड में निकलता है, इस राउंड में निकलता है। ये देखिए भूकंप इसी तरह से आगे बढ़ता है। अब यहां ज्यादा डैमेज करेगा, जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा तो याद रखेंगे ये कम क्षति पहुंचाएगा। क्या पहुंचाएगा? कम क्षति। जैसे ये नेपाल का है, नेपाल से सटे याद रखिए बिहार के जितने जिले हैं, जैसे पश्चिम चंपारण में जितना, गौर कीजिएगा, जितना पश्चिम चंपारण में बिहार में ही, जितना पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, अररिया, सुपौल के अलावे किशनगंज में जितना डैमेज पहुंचेगा, उतना डैमेज बांका, औरंगाबाद, कैमूर, जमुई और नवादा और गया में नहीं पहुंचेगा। कारण यह है क्योंकि ये इससे बहुत दूर है और इसकी जो कंपन है, ये कंपन इस तरह से आगे बढ़ेगा, और जैसे ये कंपन आगे बढ़ेगा इसकी तीव्रता कम होगी और क्षति कम पहुंचेगा। इस तरीके से याद रखेगा। कहता जहां उद्गम केंद्र है भूकंप का, वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कंफर्म ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है देखेंगे। गरम हो गया, टेंशन मत लो। देखो इसीलिए कि हम, देखो जितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगा उतना दिक्कत है, बात समझे? पैदल चलिए मरने का चांस कम है, प्लेन पर चढ़िए बचने का कोई चांस ही नहीं है। यात्रा आपकी सुगम होगी लेकिन बचने का कोई चांस, यही है टेक्नोलॉजी। चढ़ जाइएगा तो 1 घंटा में दिल्ली उतर जाइएगा, ये सत्य है, लेकिन अगर चढ़ गए और प्लेन क्रैश हो गया तो फिर बचने का कोई चांस भी एकदम नहीं है, बात समझे? तो यही बात है टेक्नोलॉजी में। तो अच्छा ठीक है, 35 तक पढ़ाएंगे। क्वेश्चन कितने तक है? 34 तक है ना? अब एक और होगा, 35 होगा कि नहीं है, देखिए। अगर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन कितना ही बताइए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और, ठीक है। चलो भाई, वो नहीं आया क्या? यही तो था, वही तो है, ठीक तो है, इसको करो ना। हाँ ठीक तो है, ये तो बायोलॉजी का है। अच्छा ठीक, ये सब पूरा देखो करके रखो भाई।
एक साथ ही लोग बनाता नहीं है, एक साथ पूरा पीपीटी कर दे तो कहीं कोई दिक्कत ना हो। चलिए 35, ठीक, रहने दो ऐसे ही। चलो भाई देख लो 35। पृथ्वी के अंदर गर्म तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? और पूरा पढ़ा चुके हैं कि मैग्मा। चट्टान के लिक्विड रूप को क्या कहते हैं? तो चट्टान के लिक्विड रूप को क्या कहते हैं? और मैग्मा जब ज्वालामुखी माध्यम से ऊपर आएगा कौन चट्टान बनेगा? बेसाल्ट। और जब नीचे रहेगा तो ग्रेनाइट। क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो ऊपर जब मैग्मा आ जाएगा तो याद रखेंगे तेजी से ठंडा होकर बेसाल्ट बनेगा, नीचे धीरे धीरे गर्म होगा तो ग्रेनाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो याद रखेंगे मैग्मा। और मैग्मा निकलेगा किससे? ज्वालामुखी। किससे निकलेगा? ज्वालामुखी से। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा है, देख लीजिए क्या कहता है। कहता है भाई कि हिमालय और रॉकी पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? बलित पर्वत। कौन पर्वत? अब देखो बलित पर्वत की बात करेंगे तो बलित पर्वत क्या है ये समझेंगे। बलित पर्वत का मतलब होता है कि ये बल से बनेगा। किससे बनेगा? बल से। किससे बनेगा? बल से। हिमालय के उत्पत्ति को लेकर याद रखेंगे, समझेंगे। जहां पर वर्तमान में हिमालय है वहां पर एक सागर हुआ करता था जिसका नाम था थेटिस सागर। क्या नाम था? क्या नाम था? थेटिस सागर। क्या नाम था? तो ये स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि जहां पर अभी हिमालय है, जहां पर अभी हिमालय है वहां पर ध्यान रखिएगा कि पूर्व में 4.5 करोड़ वर्ष पहले एक सागर था, थेटिस सागर। कौन सागर? कौन सागर? हुआ ये कि ध्यान रखेंगे कि जहां पर ये थेटिस सागर था, तो ये थेटिस सागर की अगर बात करेंगे तो थेटिस सागर जहां पर था, वर्तमान में अभी हिमालय है, ये दो प्लेट के आपसी दबाव के कारण, हमने कहा था कि इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट पर दबाव बनाया। इंडियन प्लेट किस पर दबाव बनाया? बीच में कौन था? कौन सागर? यही थेटिस सागर पर जब ये दबाव दिया तो वलन या वल के कारण यहां पर ऊंचे ऊंचे पर्वत का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ऊंचे ऊंचे पर्वत का क्या हुआ? ऊंचे ऊंचे पर्वत का क्या हुआ? जिस प्रकार से याद रखिएगा कि जिस प्रकार से आप आटे पर जब आप बल देते हैं तो ध्यान रखेंगे कि हिमालय क्षेत्र में कई पर्वत हैं जो पूरा बताएंगे, जिसमें माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नेपाल में मकालू है, अन्नपूर्णा है, गौरी शंकर है, धौलागिरी है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे नामचा बरवा, उत्तराखंड में नंदा देवी और कामेट भी है, जबकि लद्दाख में नंगा पर्वत जैसी चोटियां हिमालय के चोटी है। किसके चोटी है? तो होता क्या है कि जब जैसे ही दबाव बना, जैसे ही दबाव बना, किस पर दबाव बना? तो याद रखेंगे इंडियन प्लेट प्रेशर मारा किस पर? यूरेशियन पर। अब बीच में कौन आ गया? थेटिस सागर। तो थेटिस सागर का जितना भी रेत, कचरा, मिट्टी था वो धीरे धीरे क्या होने लगा? ऊपर उठने लगा। और जब 6000 मीटर औसत ऊंचाई से जब ऊपर चला गया तो हमने आपको बताया था कि क्षोभ मंडल में तापमान में आपको अंतर मिलेगा। जैसे ही 6000 मीटर से ऊपर वो पर्वत बढ़ा तो याद रखेंगे कि जब मॉनसूनी हवा शीत ऋतु में उस पर्वत से टकराकर ऊपर चढ़ा तो ध्यान रखेंगे कि वो आपका जो आर्द्रता भरी हवा थी वो ठंडा होकर याद रखेंगे स्नोफॉल हो गया, मतलब बर्फबारी हो गया। और वही बर्फबारी अभी तक जम्मू कश्मीर में शीत ऋतु में होता है और इसी से वो पूरा पर्वत याद रखेंगे बर्फ से ढक गया। और जब बर्फ से ढक गया तो हमने उसी प्रकार से कहा जिस प्रकार से विद्या जोड़ आलय विद्यालय, तो हिम जोड़ आलय मैंने नाम क्या कर दिया? हिमालय। क्या कह दिया? क्या कह दिया? और इस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? किसकी उत्पत्ति हुई? आप मत कुछ कीजिए, आप हिमालय के कई चोटियां अपने पास भी प्रैक्टिकल करके बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका हाथ है इंडियन प्लेट, और इंडियन प्लेट याद रखेंगे आटे, साने हुए आटे पर जब आप दबाव बनाते हैं तो देखिएगा कि जैसे ही आप बल लगाइएगा तो इधर से देखिएगा माउंट एवरेस्ट निकलेगा, इधर से धौलागिरी निकलेगा, इधर से नंदा देवी निकलेगा। निकलता है कि नहीं निकलता? लेकिन ध्यान रखिएगा, और उसके बाद कई चोटियां तो बनती ही बनती हैं। इसके अलावे दो पर्वतों के बीच से घाटी का निर्माण होता है, और यही घाटी पर याद रखेंगे हिमालय के बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में जब यह पिघलता है
तो यही याद रखेंगे, ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर और संतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा और भागीरथी जैसी नदियां निकलकर, ध्यान रखेंगे, हिमालय से निकलकर मैदानी इलाकों में बहती है और मैदानी इलाकों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है कि नहीं गिरती है। तो मान लीजिए कि यहां पर भी वो प्रोसेस होगा। जैसे मान लीजिए कि हम इंडियन प्लेट हैं, हम में मूवमेंट हो रहा, और ये हमारा सिर जो देख रहे हैं ये थेटिस सागर है। कौन सागर है? देखिएगा कैसे कंचनजंगा बनेगा, कैसे मकालू बनेगा, कैसे माउंट एवरेस्ट बनेगा, और कम चोट के कारण इधर नंदा देवी भी बनेगा। मान लीजिए कि हम इंडियन प्लेट है। कौन प्लेट? इंडियन प्लेट में मूवमेंट है और ये हमारा बॉडी, हमारा सिर थेटिस सागर है। जैसे ही बड़े तेजी से याद रखेंगे, दबाव दिया मैंने किस पे? किस पे दबाव दिया है? उठाओ उठाओ, सब सामान उठाओ। मैंने दबाव जैसे ही दिया किस पर? थेटिस सागर दिया। दबाव किस पर? इंडियन प्लेट। अरे इधर देख भाई, वो खराब होगा फिर आएगा, लेकिन तू समझ जाएगा तो सब कुछ बढ़िया होगा। 450 का है। तो हमने अभी आपको बताया कि मैं इंडियन प्लेट, यूरेशियन, मैं इंडियन प्लेट किस पर दबाव दिया? यूरेशियन पर। बीच में आ गया कौन? थेटिस सागर। जैसे ही यहां पर दबाव पड़ेगा चोट, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे फूलेगा। जहां ज्यादा चोट लगेगा वहां ज्यादा ऊंचा होगा, वहां बनेगा माउंट एवरेस्ट। क्या बनेगा? यहां थोड़ा कम चोट बना था, कंचनजंगा। कौन? इधर थोड़ा कम चोट लगा, नामचा बरवा। कौन? बीच में और कम चोट लगा, नंगा पर्वत। कौन? और बहुत ज्यादा चोट लग गया तो बनेगा घाटी। क्या बनेगा? ये क्रैक होगा, ये फटेगा और यहां से निकलेगा ग्लेशियर से गंगा, और नामचा बरवा होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए गिरेगी। कहां पे? बंगाल की खाड़ी में। कहां गिरेगा? तो इस तरीके से याद रखिएगा कि हिमालय जो है एक वलित पर्वत का उदाहरण है। कैसे पर्वत का? कैसे पर्वत का? हमको देखो ने, ये सब होते रहता है हमारे क्लास में। कौन सा? कौन रिमोट? ये रिमोट तो हमारे पास है। कौन वाला? तो मारो उस पर, हवा मारो। हाँ मारो, देखो सब कुछ आ सकता है, टेंशन नहीं लेना। अब जान के तो हम गिराए नहीं, इतना लोग हमारे सपोर्ट में है। ये तो ऐसे भी था हम कोट, हाँ सब तो हमारे सपोर्ट में रहेगा। ये तो हम समझाने के लिए जो है, मेरा कोई मकसद नहीं था पानी गिराने का। अब जब भी पानी रखो बोतल में रखो, अब बंद करके रखो। हाँ कुछ नहीं होगा, उतना टेंशन मत लो, है ना। हाँ कोई टेंशन, अरे सब बनाता है, जानता है कि बहुत मास्टर जो है ना, एक दो मास्टर, हाँ इसलिए बोर्ड भी ठीक ठाक बनाता है ना। चलो ध्यान देना। तो याद रखिएगा कि वलित पर्वत को लेकर याद रखेंगे, वैसे पर्वत जो बल से बनेंगे। कैसे बनेंगे? दुनिया के जितने पर्वत ऊंचे ऊंचे हैं, जैसे हिमालय, रॉकी पर्वत, उत्तरी अमेरिका, एंडीज पर्वत याद रखेंगे, दक्षिण अमेरिका, इसके अलावे ध्यान रखेंगे आल्प्स पर्वत, यूरोप, यूराल पर्वत, यूरोप और एशिया, ये सारे पर्वत याद रखेंगे वलित पर्वत के उदाहरण हैं। जबकि पर्वतों के संदर्भ में हम बात करेंगे तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख वलित पर्वत होता है। वलित पर्वत के बाद याद रखेंगे ब्लॉक पर्वत होता है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण भारत का सतपुड़ा है। जबकि याद रखेंगे अवशिष्ट और प्राचीन व घर्षित पर्वत का उदाहरण अरावली है। कौन है? कौन है? कंफर्म ना? तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। आज का सेशन यहीं तक। बनाता होगा उस पर पानी ढारे थोड़े। कहाँ पर काम कर रहा है? देखो, हाँ कर रहा है, चलो ठीक है। ठीक है।
चूना पत्थर है, अवसादी चट्टान है, ग्रेनाइट अग्नि चट्टान है। चूना पत्थर अवसादी ग्रेनाइट अग्नि। पहला क्लास था लड़का, 200 मिलाओ ना, ग्रेनाइट कल आया था। सर कल छूट गया। कहाँ है? हाँ हाँ तो आप, हाँ तो अधातुम ठीक है, अधातुम रहेगा। अधातु में कोई सब चट्टान है, अधातु में कोई चट्टान आएगा।